चीन की चालाकी का चरित्र तो हिंदुस्तान ने एक तरीके से आज के दौर में पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, लेकिन चीन उसके बावजूद भी बाज नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखिए, बात साफ है कि चीन बहुत डरा हुआ है, चीन बौखलाया हुआ है। बार बार पिटाई के बाद भी चीन की हालत ऐसी कर दी गई है कि अब चीन जासूसी वाली नाकाम चाल चलने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो जी न्यूज ने आपके सामने रखा। चीन की एक कंपनी ने 10,000 प्रभावशाली लोगों की जासूसी की कोशिश की है, जिसमें पीएम मोदी भी हैं और कई मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। सीजेआई, सीडीएस से लेकर अलग अलग सेक्टर्स के नामी लोग इसमें शामिल हैं। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है। जरा सोचिए, भारत के पराक्रम से हारकर क्या हालत हो गई है जिनपिंग की। भारत के खिलाफ जो हालत इमरान की है, उसी हाल में जिनपिंग भी है। भारत के खिलाफ इमरान आतंकियों के भरोसे हैं और जिनपिंग जासूसों के भरोसे। जी न्यूज के खिलाफ इमरान हाफिज सईद के जरिए धमकी देते हैं। डिजिटल दुनिया में चीन के अतिक्रमण पर भारत ने आज एक और स्ट्राइक की है और चीन के बहिष्कार पर भारत और जी न्यूज के अभियान से परेशान जिनपिंग जासूसी पर उतर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों की जासूसी करा रहा है। भारत में करीब 10,000 प्रमुख लोगों के पीछे जिनपिंग के जेम्स बॉन्ड लगे हुए हैं। इन प्रमुख लोगों में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी शामिल हैं। जब आज अखबार में पढ़ा, अपने बारे में कुछ नहीं लगा। मैं शुरू से एंटी चाइना कवरेज कर रहा हूँ। मेरे सारे शोज़ में मैंने चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश की है। हमने कैंपेन्स चलाए हैं चाइना के ख़िलाफ़। एक मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया था जिसका नाम हमने दिया था मेड इन इंडिया कैंपेन। तो हो सकता है कि उस नाते चाइना की नज़रों में हम जैसे लोग आ गए होंगे, लेकिन जब वो परिवार को इन्वॉल्व करता है, हमारे पूरे एक सोशल इकोसिस्टम को, एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम को वो शामिल कर रहा है इस पूरी लड़ाई में, उसको लेकर थोड़ा ज़रूर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। और ये सब पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बताया कि आप लोग थोड़ा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। और इस दौर में चीन जैसा जो देश है वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरह जिनपिंग जी न्यूज से इसलिए परेशान है क्योंकि जी न्यूज ने ही सबसे पहले बताया कि गलवान में भारत ने कैसे चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ दी। एक तरह से चीन के लिए तो यही हो जाएगा ना कि आप एंटी चाइना हैं, इसलिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि शायद आपके सुधीर चौधरी जी को लोग सुनना पसंद करते हैं, वो इन्फ्लुएंस मेकर हैं, वो ओपिनियन मेकर हैं अपने आप में, जिसके बेसिस पे कंट्री का ओपिनियन एक तरह से उभर रहा है। जी न्यूज ने ही चीन के अतिक्रमण चरित्र को बेनकाब किया। जी न्यूज ने ही बताया कि चीन अपने मारे गए सैनिकों को लेकर झूठ बोल रहा है। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। जी न्यूज ने एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम की सबसे विस्तृत और प्रामाणिक रिपोर्टिंग की और चीन की कमजोर सेना का सच दुनिया को बताया। चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही डरपोक सेना है और इस सेना को युद्ध लड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वर्षों से, दशकों से इस सेना ने कोई युद्ध लड़ा नहीं है। इसलिए युद्ध लड़ने के लिए बहादुरी की सबसे पहली आवश्यकता होती है और बहादुरी चीन के सैनिकों के पास नहीं है। जी न्यूज ने चीन के सामान के बहिष्कार के लिए मेड इन इंडिया अभियान चलाया, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। चीन के 224 मोबाइल ऐप बैन हुए और चीन को हजारों करोड़ का नुकसान शुरू हो गया। जिन ऐप्स पर रोक लगी है उनके नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐप्स आप भी इस्तेमाल करते हो। इनमें पबजी, सुपर क्लीनर,
हाइड ऐप और वी चैट जैसे ऐप शामिल हैं। ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में सीमा पर जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और इसी से चीन ऐसा घबराया कि वो जी न्यूज की जासूसी पर उतर आया। जी न्यूज के न्यूज रूम में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.